जितेश, जो कानपुर के गोविंद नगर में अपनी बीवी और 5 साल के बच्चे के साथ रहता था, जिसका कपड़े का एक गोदाम था और वो किसी वजह से बड़े कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी बीवी सुनीता और उसके बीच में ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ जितेश का भाई बहुत पैसे वाला आदमी था, जिसके पास खुद का घर था, खुद की गाड़ी थी, और वो जब भी जितेश के घर आता था वो उससे यही कहता था कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर ही अंदर वो जितेश की इस हालत से खुश भी था। ये बात जितेश भी जानता था कि ये तो सब उसके भाई का एक दिखावा है। एक दिन सर्दियों की रात में रात के 1 बजे एक बूढ़ा तांत्रिक रास्ते से गुजर रहा था। उसके कंधों पर 2 काले कौवे बैठे हुए थे और वो दोनों कौवे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उस बूढ़े आदमी का सभी में इतना डर था कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मगर जितेश ने थोड़ी हिम्मत की। उसने पूरी रात यही सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो अगले दिन उसी तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक ने बताया इस सबको ठीक करने का एक उपाय है। जितेश ने पूछा क्या? तांत्रिक बोला काकतंत्र। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें दानों में अपना खून मिला के कौवों को खिलाना पड़ता है, क्योंकि कौवे जिंदा और मुर्दा लोगों की जिंदगी के दरवाजे होते हैं। जितेश कहता है कि चलो मैं ये कर सकता हूँ। तो तांत्रिक ने दानों में अपना खून मिलाया और कौवों को खिला दिया और वो बोला ये तंत्र आज से शुरू होता है। तांत्रिक बोला कि तुम्हें हर दिन कौवों को दानों में खून मिलाकर खिलाना होगा। अगर एक दिन भी चूक हुई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जितेश मान जाता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन से जितेश के जितने भी काम रुके हुए थे वो सारे काम हो जाते हैं। उसके पास बहुत सारा पैसा आने लगता है। उसका गोदाम भी सही चलने लगता है। इस बात से खुश होकर जितेश दानों में खून मिलाकर कौवों को खिलाता है। मगर ये बात उसकी बीवी को पता नहीं होती है। अब उसके पास घर भी आ गया था, नई गाड़ी भी आ गई थी। वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा है। मगर वो भूल चुका है कि उसे एक काम भी करना है। उसे कौवों को दाना डालना है। पहले तो जितेश हर दिन कौवों को दाना डालता था, मगर जब से उसके पास पैसा आया तब से उसका डेली का रूटीन वीकली रूटीन हो गया था। वो कौवों को हफ्ते में सिर्फ एक बार दाना देता था। कुछ महीनों बाद एक बड़ा कौवा उसकी गाड़ी पे आके हर दिन जोर जोर से चिल्लाता, जैसे कि वो किसी चीज की चेतावनी दे रहा हो, और जितेश गुस्से में आकर उस कौवे को भगा देता। ऐसा 2-3 दिन तक होता रहा। फिर एक दिन उसके घर के बाहर एक काला कौवा मरा हुआ मिला। जितेश ने उस कौवे को उठाया, फेंका और हाथ धो लिए। उसी दिन से उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया जैसे किसी ने उसे बुरी नज़र लगा दी हो। हर दिन उसके घर के बाहर एक कौवा मरा हुआ मिलता। जितेश इस काम से जितना खुश था उसी काम से वो निराश हो गया। उसके कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। वो उदास रहने लगा। उसका सारा पैसा न जाने अचानक से गायब होने लगा। पैसे ना होने की वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वो वापस से अपने पुराने घर में रहने लगा। जितेश सब कुछ धीरे धीरे भूल रहा था। वो एक दिन बाजार से वापस घर को आता है, तभी उसे उसके घर के ऊपर बहुत सारे कौवे दिखाई देते हैं। वो कौवे बहुत गौर से जितेश की तरफ देख रहे थे, जैसे कि वो जानते थे कि वो एक दिन यहाँ जरूर आएगा। जितेश घबरा जाता है और घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। अगले दिन से ही कौवों के लिए दानों में खून मिलाकर वो रखने लगा, पर कौवे बिल्कुल भी नहीं आते। जितेश का बेटा जो अब काफ़ी बड़ा हो गया था, वो काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा था, उदास रहता था, अकेले रहता था। अगर कोई उससे कुछ भी कहता तो वो गुस्सा हो जाता। बस स्केच बुक पे कौवों की स्केच बनाता रहता। एक दिन जब जितेश शीशे में खुद को देखता है तो उसके शरीर में काले काले निशान हो गए थे, जैसे कि कोई उसे नोच रहा था। अब जितेश काफ़ी घबरा गया था। वो इसी डर से उस तांत्रिक के पास वापस जाता है। दरवाजे और खिड़की खुले हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जितेश जैसे ही घर के अंदर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक जिसने उसे तंत्र सिखाया था वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था और कौवे उसके शरीर से मांस नोच नोच के खा रहे थे। वो दर्द से करा रहा था। जैसे ही तांत्रिक ने जितेश को देखा वो जोर से चिल्लाने लगा, गुस्से में कहा कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, वो सब कुछ ले जाएंगे जो उन्होंने तुझे दिया है। जितेश काफ़ी डर गया और उसने ये सारी बात अपनी बीवी को बताई। उस रात काफ़ी घना अंधेरा था। बहुत सारे कौवे उसके घर की छत पे मंडरा रहे थे। आसमान में बस एक ही आवाज़ आ रही थी। कौवों की आवाज़ बिजली की कड़कड़ाहट को चीरती हुई साफ साफ सुनाई दे रही थी। जितेश काफ़ी डर रहा था। तभी उसके बेटे को दौरे पड़ने लगे। उसका शरीर काँप रहा था। अचानक से वो खड़ा होता है और उसकी आंखें लाल हो गई थी, चेहरा काला पड़ रहा था। अचानक से उसके चेहरे पे एक लंबी सी चोंच आ गई और वो जोर से अपने पिताजी की तरफ झपटता है और उसे तब तक नोचता है जब तक जितेश की मौत नहीं हो जाती। तभी सारे कौवे घर के अंदर घुस जाते हैं और जितेश का मांस नोच के खाने लगते हैं और उसका बेटा बेहोश हो जाता है। उसकी बीवी खड़े होकर देख रही थी। वो ना चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। उसी रात वो अपने बेटे को लेकर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दोबारा उस घर की तरफ कभी नहीं गए। आस पड़ोस के लोग आज भी कहते हैं कि उस घर से चिल्लाने की और कौवों की चीखने की आवाज़ें आती हैं और उस घर पे हमेशा कौवे मंडराते रहते हैं।